न्यूज, आपकी खबर आप तक। 365 दिन आपके साथ। कॉस्मो यूथ क्लब लॉकडाउन के पहले दिन से ही हजारों लोगों को खाना खिला रहा है और संजय सेठ ने कॉस्मो यूथ क्लब को आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले समय में लॉकडाउन बढ़ता है तो हम हर मुमकिन मदद करेंगे, उन लोगों को भोजन कराएंगे जो असमर्थ है। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से काजल के साथ पूजा की रिपोर्ट। वो अगला इधर से ऊपर पे भी क्या करना चाहिए? हेलो, कॉस्मो यूथ क्लब जो कि इस वक्त हजारों भूखों को खाना खिला रही है और यहाँ पर मौजूद है रांची के सांसद संजय सेठ जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो ये लोग खाना खिला रहे इसके बारे में इनका क्या कहना है। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में जो कॉस्मो यूथ क्लब इन लोगों को जो भूखों को खाना खिला रही है इस महामारी में, जहाँ पर अभी हर जगह पर सारी चीज़ों की कमी होने के वजह से लोग अभी अपने लिए खाना तक नहीं खरीद पा रहे हैं। देखो, अभी आप देखो 53-54 दिन हो गए और पूरा हिंदुस्तान एक माले में आ गया। 135 करोड़ एक देशवासी एक माले पिरो गए और जितने हमारे यहाँ भारत में मरीज जिनको इन्फेक्शन हुआ उससे कहीं ज्यादा अमेरिका में लोग मर गए। अमेरिका की आबादी 35 करोड़ और 87,000 लोग मर गए। हमारी आबादी 135 करोड़ और अभी लगभग 80,000 इन्फेक्टेड पीपल है। तो ये देश की शक्ति, जनशक्ति का प्रभाव है कि इतने बड़े देश में, ग्रामीण परिवेश वाला देश, कृषि प्रधान देश में भी इस कोरोना का जो प्रकोप है वो कम रहा। और ये युद्ध है और इस युद्ध में हम सब इस युद्ध में विजय पाने के लिए लड़ रहे हैं। 135 करोड़ देशवासी एक साथ लड़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन का आह्वान किया तो देश ठहर गया। और लॉकडाउन का असर यह रहा कि जो कोरोना का प्रकोप बढ़ना चाहिए था उस पर ब्रेक लग गया। और इन 53-54 दिनों में आप देखो कि कोरोना की स्पीड, माने आप कह सकते हो कि जितनी होनी चाहिए थी उसको कमजोर किया गया। मृत्यु दर बहुत कम और भारतीयों के इम्यूनिटी सिस्टम तगड़ा और आधे से ज्यादा लोग ठीक होके जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो देशवासियों ने एक अपना एकजुटता दिखाई, और दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां गली गली, चौराहे चौराहे, पंचायत, गांव, टोला, हर जगह आप लोग खाना खिला रहे हैं गरीबों को। चप्पल, जो मजदूर चल रहे हैं चप्पल पहना रहे हैं। हर कुछ अर्पित, जो कुछ भी शक्ति है उस शक्ति से बढ़ के कर रहे हैं। चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे पॉलिटिकल वर्कर्स हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सब कर रहे हैं। और कॉस्मस यूथ जो क्लब है ये तो बहुत पुराना, हमारे लोग जब छोटे थे तब से ही क्लब को जानते हैं हम लोग। क्लब के कार्यक्रम को एंजॉय करते थे और ये कॉस्मोस क्लब एक झारखंड का एक प्रेस्टिजियस क्लब है और ये क्लब समाज सेवा, चैरिटेबल ट्रस्ट है।
चाहे काली पूजा करना हो, अन्य सामाजिक कार्य करने हो, तो ये पिछले 53-54 दिनों से क्लब रोजाना, जैसी हमको सूचना मिली कि रोजाना 1000 से ऊपर लोगों को भोजन करा रहे। ये एक बहुत नेक काम, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नर ही नारायण सेवा। और इस समय हम लोग के जीवन में इतना बड़ा विपत्ति कभी नहीं आई, और नर कभी भी इतनी बड़ी विपत्ति भी नहीं आए। तो जिसने भी नर सेवा की उसको नारायण का दर्शन हो जाएंगे, और नारायण खुद ब खुद पृथ्वी पे आके खड़े हैं। एक एक कोरोना वायरस नारायण बन चुका है, और लोग सेवा कर रहे हैं। ये सेवा भाव कॉस्मोस क्लब के भी द्वारा हो रहा है, और इनके जो सदस्य हैं, भैया लोग हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं सुबह से रात तक। अभी भी देखो कि शाम हो गई है, अभी भी लोग खड़े हैं, भोजन पैक कर रहे हैं। और मोदी सुरक्षा किट वितरण किया, जिसमें मास्क है, सैनिटाइजर है, साबुन है। तो जो समाज के अंतिम व्यक्ति है, जो जरूरतमंद है, उनको भोजन कराना, मोदी सुरक्षा किट देना एक अच्छा प्रयास है। और ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट को हम निश्चित रूप से, तो ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रमोट करना चाहिए, और ऐसे कॉस्मोस चैरिटी जो क्लब है, हम उनकी शुभेच्छा करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि ये सेवा का भाव जो उन्होंने दिखाया है, तो निश्चित रूप से राजधानी के जो यूथ है उनको भी एक नई दिशा मिलेगी। और कॉस्मोस क्लब वैसे तो बहुत पुराना क्लब है, दशकों पुराना ये क्लब है। मैं सभी इनके अध्यक्ष, इनके सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों को मैं शुभेच्छा देता हूं, और उनको कहूंगा कि कभी भी मेरी जरूरत होगी तो एज ए रांची के नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने के कारण, एक जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरी सेवा हमेशा इनको मिलेगी। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना, यहाँ पर संजय सेठ जी का कहना है कि अगर कभी भी कॉस्मो यूथ क्लब को ज़रूरत होगी तो ये लोगों को खाना खिलाने में भी पूरा सहयोग करेंगे। खबर 365 न्यूज़ के लिए काजल के साथ पूजा की रिपोर्ट।